आगे ही आगे, 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 आगे ही आगे जाएंगे, आगे ही आगे। अपना कोई जादू तो जागे, सांसों को साहिल तो मिले, नैनों को मंजिल तो मिले। वो ज़मीं कहती है आसमां हो जाए, मेहरबान हो जाए, शादमां हो जाए, जावेदा हो जाए, कारवां हो जाए, हो जाए। आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे। क्या बात है भाई, आगे ही आगे गाना तो सही आप पे सूट कर रहा है। अब तो आगे ही आगे देखना है। शाहरुख, दुबई में एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, क्या सबसे ज्यादा एंजॉय किया? दुबई में माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थैंक्स टू यू कि आपने इतनी हमें घुमा फिरा दिया। इतनी तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी हमारी, हमने कहा जाएंगे यार होटल में बैठेंगे, स्टूडियो, डेट्स इट। लेकिन जो भी किया आपने, थैंक्स टू यू। और बहुत ही मतलब इतना हम्बल हमें आपने वेलकम दिया कि मुझे एक मिनट को भी नहीं लगा मैं यहाँ पे ऐसा कंटेस्टेंट हूँ। ऐसा लगा यार मैं किसी कजन या फ्रेंड के घर पे गया हूँ। एंड यू ट्रीटेड ऑल ऑफ अस लाइक अ यंगर ब्रदर्स, सो थैंक्स टू यू। अच्छा, कहाँ कहाँ गए जरा बताओ ना, क्या क्या आते ही आई थिंक पहले दिन हम एटलांटिस गए थे तो, और वहाँ एक्वेरियम वगैरह देखे, और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आईमैक्स गए थे फिल्म देखने। सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया वो आया ट्रांसफॉर्मर आईमैक्स में। हाँ, सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया वो डेजर्ट सफारी में एंड एडवेंचर पार्क। हाँ, वो जो वाटर पार्क में था, वहाँ इन दो जगहों पे बहुत मजा आया। खूब स्लाइड्स ली, शार्क्स के साथ स्विमिंग, बहुत स्लाइड्स की और बहुत मतलब स्विमिंग करी, बहुत मजा आया। एक दफा बैठ गए ट्यूब में, बस घूमते रहो पूरे पार्क। और मूसा भाई ने तो मुझे डरा दिया था, बिल्कुल आवाज ऐसी थी उनकी चीख में जैसे वो कहीं बताया था मैंने आपको। बेचारे बड़े तकलीफ में हो रहे से। वेरी नाइस। और साथ में वो डेजर्ट सफारी में क्या क्या होता है? पहले ड्यून डैशिंग हुई, खूब पहले तो ड्यून डैशिंग हुई, उसके साथ साथ हम लोग शूट भी कर रहे थे। तो उतर के मैंने शूट्स वगैरह भी करने थे, लोगों से भी कमेंट्स लिए। फिर एक पॉइंट था जहाँ पे खड़े होके सब फोटोग्राफी कर रहे थे और मूवीज वगैरह बना रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ डिनर जहाँ पे था, थोड़ी सी कैमल राइडिंग करी, म्यूजिकल इवनिंग थी, थोड़ी सी ड्रिंक्स वगैरह, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स और उसके बाद जो है बैले डांस, तो देख के हवाएं उड़ गई थी। वो भी अब क्या करे, कल्चर का हिस्सा है इनके, वो पार्ट ऑफ डेजर्ट सफारी। कैसी थी बेले डांसर, कैसी थी? आंटी थी वो तो, और जाओ जाओ डांस करो, हर कोई पुश कर रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं जाना। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं कर लेंगे, लेकिन शुरू में आई थी तुम्हें उठाने। हाँ ना, तो इरफान भाई बराबर में बैठे, कह रहे जा भाई जा। मैंने कहा नहीं आप ही जाओ। फिर मैं बैठ गया वहाँ पे और वो गए और उन्होंने किया डांस, मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं शो में कर लेंगे, वो सही है। तीनों कंटेस्टेंट्स ने घबरा गए, मतलब यार ये भी कुछ चीज होती है। बिल्कुल घबरा गए थे। और उसके बाद डिनर था, बुफे जो कि था बहुत अच्छा था। ख्वाब में कभी आके डरा भी सकता है, हो सके डराने आ जाए आंटी। वो आंटी ख्वाब में आ गई, मैं आई थी तुम नहीं उठे, अब उठो। हाँ जी, कॉलर से बात करते हैं। मिस सदीद जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। किसका नाम है? वालेकुम सलाम जी, क्या बात करेंगी सदीद आप? मैं शाहरुख से बात करेंगे। वालेकुम शाहरुख। वालेकुम सलाम। शाहरुख, क्या आप जानते हैं आपके फैंस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंडिया में भी है। मैं एक इंडियन हूँ और आपकी फैन हूँ, आपको पसंद करती हूँ, आप बहुत टैलेंटेड है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको जिंदगी में तमाम कामयाबियां मिले। थैंक यू सो मच और कीप लविंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। और नादिया, मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी सदीद, हेलो। हाँ, इन्हें तो कॉल करती है तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। नंबर है तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ सदीद, ये बड़ा टेंशन थी। मेरी कॉल ड्रॉप, एक्चुअली में इतनी कॉल्स आ रही हैं शाहरुख हमारे लिए कि फिर ये होता है कि जब हैवी ट्रैफिक हो जाए तो फिर ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ भी हुआ है। आपके कॉल साथ क्या होता है? आप लोग की, हाँ हाँ, तो 3-4 दफा मैं रोया हूँ। और मुझे लग रहा था कि मतलब मूसा इतने माशाल्लाह टैलेंटेड, शकीब भी बहुत जबरदस्त है, तो आपको कितना अपना चांस लग रहा था कि मैं जीतूंगा? नहीं, दोनों जो कॉम्पिटिटर थे मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और मैं कुछ कह नहीं सकता था कि यार कौन विन करेगा। दोनों ही माशाल्लाह ऐसे थे, कोई एक चांस 0.1% का भी चांस नहीं था कि यार मुझे यहाँ मार्जिन मिल रहा है, मुझे वहाँ मार्जिन मिल रहा है। तो जैसे पहले आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि डेजर्ट सफारी का जो वो था एक टास्क का, आई थिंक वहां से मुझे एज मिला और वहां से मैं आ गया। वहाँ हमारे लिए भी थोड़ी सी क्लियर हुई कुछ बात कि जब तीनों में कम, उससे पहले तो सब कोई ऊपर कोई पीछे, कोई साथ में साथ चल रहे थे। आपको सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगा? मतलब टोनी के साथ बात करना, खिलौना बेचना या जो रैपिड फायर राउंड था, कौन सा राउंड? मुझे सबसे डिफिकल्ट टोनी टास्क ही लगा। टोनी टास्क जो था वो टास्क मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगा। क्यों? वो इसलिए कि एक तो टोनी और वो सामने, वो भी लाइव, और जिस तरह से उन्होंने मुझे रिप्लाई दिए
कि बड़ा क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे साइज पे कह रहे हो बड़ा, या हम कहाँ खड़े हैं, हम तो बैठे हुए, इंडस्ट्री खड़ी हुई है। तो मतलब इस तरह के जो जवाब दिए थे ना उन्होंने, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज किया था उन्होंने, लेकिन फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया और मैंने कहा नहीं यार, यहाँ अगर मैं गिर गया तो फिर मैं गिर गया। अच्छा, कॉल करके आप बात कर सकते हैं। साइंस एंड ब्यूटी सेगमेंट आपको दिखाना है, ट्रीटमेंट है इसमें। आज कौन सी ट्रीटमेंट बता रही हैं आलिया? मजेदार बात है कि जो भी वो ट्रीटमेंट बताते हैं, कॉमन स्किन इश्यूज डिस्कस करेंगे, साथ में उनकी आपकी जो स्किन को ट्रीटमेंट सूट करेगी वो ट्रीटमेंट आपको कॉम्प्लीमेंट्री आलिया फारूक भी देंगी। चलिए साइंस एंड ब्यूटी देखते हैं, फिर वापस आते हैं। उन कंटेस्टेंट्स के लिए स्पेशल गाइडलाइंस शाहरुख बताएंगे कि आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि आप भी टॉप 12 में, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेलेक्ट हो जाएं। तो टिप्स फ्रॉम शाहरुख, द विनर इन अ व्हाइल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलिया फारूक और आप देख रहे हैं सेगमेंट साइंस एंड ब्यूटी। आज की जो होम रेमेडीज हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे कॉमन स्किन इश्यूज होते हैं जो हमें समझ नहीं आती कि हम इनको किस तरह खत्म कर सकते हैं या हम इनको किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं अपनी स्किन के रूटीन के साथ। तो आज आपको मैं ऐसी छोटे छोटे स्किन इश्यूज के बारे में बताऊंगी और उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताऊंगी जो आप घर बैठे हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। गर्मियों का सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, ह्यूमिडिटी होगी, इसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी जिसमें हमारे कम्प्लेक्शन जो है वो डार्क और टैन हो जाते हैं और साथ साथ हमारी स्किन एट टाइम टू टोन की भी होनी शुरू हो जाती है। उस टू टोन को खत्म करने के लिए आप अगर कॉपी पेंसिल ले लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपको जब भी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी आप उसको अपनी डायरी को खोल सकते हैं और उसमें से आप अपने टिप्स लेके अपनी स्किन का प्रॉब्लम जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो इसमें आप ब्लेमिशेस को खत्म करने के लिए या स्किन टू टोन को खत्म करने के लिए आप टमेटो जूस लेंगे, तकरीबन 1 to 2 टीस्पून। और साथ आप इसमें डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप्स लेमन के। और ऐसे कॉटन पैड्स अगर आप ले लें बाजार से तो ये आपके लिए आसान होगा। आप इसको गीला करके इसको रिंस आउट कर लें, सारे एक्सेस पानी को खत्म कर लें और इसी तरह इसी सोल्यूशन में डिप करके अपने पूरे फेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 15 to 20 मिनट्स तक आप इसको छोड़ देंगे और फिर ठंडे पानी के साथ आप अब इसको रिंस कर लेंगे और उसके बाद आप कोई भी ऑयल फ्री सनब्लॉक जो है वो अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा हम गर्मियों में फेस करते हैं कि एक्ने मार्क्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक्ने तो जो निकलती है सो निकलती है, वो साथ अपना एक दाग भी छोड़ जाती है पीछे और फिर हमारे बहुत सारे एक्सेसिव ऑयल की वजह से हमारे ब्लैक हेड्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स जब डेवलप होते हैं तो वो एरिया जो है बहुत ही बुरा लगता है, काले काले वहां पे स्पॉट्स पड़े होते हैं। तो उसके लिए आप ले सकते हैं चंद कतरे लेमन के और इसमें हम मिलाएंगे 3 to 4 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ उन एरियाज पे अप्लाई कर सकते हैं जहां हमें एक्ने की प्रॉब्लम है, जो दाग छोड़ गई है या जहां पे भी हमारे ब्लैक हेड्स हुए हुए हैं। अगर आप इस सोल्यूशन को कॉटन पैड से डिप करके अपने ब्लैक हेड्स पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उससे ये होगा कि ब्लैक हेड जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और जब आप उसको हल्के हाथों से दबाएंगे, प्रेस आउट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉप आउट कर जाएंगे, आपको ज्यादा प्रेशर ही अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम है कि जब हमें एक्नी हो जाती है, एक्ने एट टाइम्स इतनी रेड और पस्ट्यूल्स वाली और दर्द वाली निकलती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान होम रेमेडी है। आप ले सकते हैं तकरीबन ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं और आप साथ मीठा सोडा भी ले सकते हैं। अगर मीठा सोडा लेंगे तो इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी और इसमें आप मिक्स करेंगे पानी और बेकिंग सोडा मिक्स करके इसकी आप अच्छी सी एक पेस्ट बना लेंगे। और ये इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। इसी मिक्सचर को आप कॉटन बड के साथ जो भी एक्नी है, जहां पे भी पस्ट्यूल्स हैं या दर्द वाले दाने हैं, तो इसी आप
कॉटन बड के साथ उस जगह पे आप इसको लगा सकते हैं और तकरीबन 15-20 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ देंगे ताकि जो मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा जो है, वो अपना असर जो है अच्छी तरह से वहां पे दिखाए और एकदम एक्नी को वो ड्राई कर देगा। इसी तरह के अगर आप और ट्रीटमेंट्स देखना चाहते हैं या कोई और होम रेमेडी देखना चाहते हैं, आगे गर्मियों का सीजन है, आपकी अपनी जो प्रॉब्लम है आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें ईमेल लिख सकते हैं snb.nks@geo.tv पे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन जो हैं हम आपको बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी सेगमेंट में, साइंस एंड ब्यूटी में, सिर्फ नादिया खान शो पे।